जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज की इस वीडियो में हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38 220 सॉरी। और उसके बाद तीसरा नंबर है 867 और 225 को भाग देना कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, यानी कि सबसे पहले हमको मौसम निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा जो है कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम मौसम निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम मौसम निकाल रहे हैं 135 और 225 का, कितना का, 135 और 225 का, जो कि एक मरतबे लग जाएगा 135 जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 90 टोटल बच के, कितना, 90 बच जाएगा। और उसके बाद जो है ये आपको जो ये इतना तो आप लोग को आता होगा, तो ये जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 135, तो 190 का 90, 5 यहाँ पे आ जाएगा 45 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 45, और 45 दूना 90, यहाँ पे जो हमको कट गया पूरा, यानी कि लास्ट में जो हमको जीरो बच गया। अब क्या है, यहीं पे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना है कि बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिख लीजिएगा। हो गया यहाँ तक आप लोग के। आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अगला नेक्स्ट बात हमको ये बात जरूरी है कि यहाँ पे सबसे पहले चरण आप लोग लिख लीजिएगा। क्या चरण, आप लोग को जो है ऐसे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिएगा, चरण लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, चरण। उसके बाद क्या लिखिएगा, इस फार्मूले के आधार पर जो हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A का जो है 225 लिखेंगे, यहाँ पे 225 बराबर लिख देंगे B का, यानी कि B इसको कहते हैं 135 गुने क्यों इसको कहते हैं, ठीक है, A लिख देंगे। और प्लस का जो R बच जाएगा शेष को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 लिख देंगे। इसी प्रकार अभी एक चरण ये है और एक चरण ये बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद चरण 2 बराबर ये जो हमारा 135 लिखेंगे, बराबर में ये जो बच गया था 90 लिखेंगे, 90 गुने ये जो भागफल 1 है, और प्लस का जो शेष बच गया था 45 लिख, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा चरण जो है 3 ये बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम चरण 3, 90 यहाँ पे लिखेंगे, बराबर में 45, शेष हमारा 2 आया था, गुने 2 प्लस का भागफल 2 आया था, और शेष जो हमारा 0 आया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन 196 और 38 220 है। तो 196 गुने 38 220, तो यहाँ पे इसको जो हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक का हम 1 से लगाएंगे तो 196, शेष हमारा जो बच जाएगा यहाँ पे जो बच जाएगा आपको 186 बच जाएगा। और ये वाला जो यहाँ पे एक अंक उतार लेंगे तो यह हो जाएगा। और इसके बाद 9 मरतबे जो यहाँ पे लगाएंगे तो 1700 जो है 64 आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद जो है ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पे बच जाएगा आपको 980 बच जाएगा, ये 0 उतार कर, ठीक है, 980 बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो पूरा कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा तो आपको बता देते हैं अभी कि जैसे 5 से लगाएंगे तो 980 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पूरा काट देंगे। इसको इस फिर से लिखेंगे वही वाला बात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ तक जो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जो कि आपको पहले क्वेश्चन में बताए हो, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। सिर्फ उसके बाद लिखेंगे चरण 1, क्या चरण 1,
ये वाला उतारेंगे यहाँ पे, आप लोगों को बताए थे 38 220 लिखेंगे, बराबर में 196 लिखेंगे और भागफल उसके बाद लिखेंगे गुना में 195 और प्लस का शेष लिखेंगे। शेष हमारा जो है 0 आया है। ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 867 और 225, यानी कि 225 में 867 से भाग देंगे। ठीक है, कितना से? 867 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जो हम अगर मान लीजिए 3 मरतबे लगाएंगे तो हमारा 765 आएगा। तो यहाँ पर शेष जो हमारा बच जाएगा 102 बच जाएगा। यहाँ पर 200 यहाँ पे जो है 255 है, यहाँ पे 255 है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे 255 है और उसके बाद यहाँ पे 255 लिखाएंगे, यानी कि 2 से लगाएंगे तो 204 आ जाएगा, यानी कि 51 हाथ में बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे तो 102 यहाँ पे लिखेंगे तो 51 दूना 102 कट गया हमारा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, आपको यहाँ तक पता होगा। उसके बाद अगला वाला क्या लिखेंगे, चरण लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है चरण लिखिएगा ही 100%। ठीक है, चरण 1 बराबर लिखेंगे। सबसे पहले ये उतारेंगे चरण 1 में 867, उसके बाद बराबर 255 गुना 3 लिखेंगे और उस 3 लिखेंगे और उसके बाद प्लस का जो है 102 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चरण 2 और चरण 3। चरण 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, 255 क्या लिखेंगे, 255 बराबर में 255 बराबर में 102 गुने का 2 और प्लस का 51। चरण 3 में हमारा लास्ट है क्या कि चरण 3 में 102 बराबर का 51 गुने 2 प्लस का 0, यही जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मानना है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा b बराबर जो हमको 6 दिया हुआ, जैसे कि आपको उस फार्मूला में बताए थे, इसका फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ + R। R की जगह पर 3 दिया हुआ, Q की जगह पर नहीं कुछ है और b की जगह पर जो है, तो b बराबर हम लिखेंगे 6। ठीक है, क्या लिखेंगे 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे a बराबर BQ + R, जो कि आपको फॉर्मूला में बताए थे। O बराबर R से और बराबर हो गया, R बराबर है B से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से a बराबर b की जगह पर हमको 6 दिया हुआ, उसके बाद r की जगह पर जो हमको 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे जो हमको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद o बराबर r से और r बराबर है यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, b की जगह पे यहाँ पे जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम r की जगह पर क्या क्या लिखेंगे, तो ये जो है 6 है ना, उससे जो हम माइनस जितना, यानी कि छोटा कितना तक आ सकता है, 0 लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये सभी जो है आपको क्या बता दे कि ये सभी जो है r का मान है, कितना है, r किसका मान है, r का मान। जैसे कि आपको अभी हम यहाँ बताएंगे कि मान लीजिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्या, सम है कि विषम, अभी आपको पता चल जाएगा। कैसे, देख लीजिए, a बराबर 6q + r की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा आपको, माइनस प्लस कीजिए तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0। सबसे पहले मान रखेंगे। ठीक है, 0 रखते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये जो हमारा 0 रखेंगे तो ये 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा
सम संख्या, क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर यही r बराबर आपको जो है r बराबर मान लीजिए 1 रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर 6 + 1, मान लें माइनस यहाँ पे जो है 6 और 1, ये 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद r बराबर मान लीजिए 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर मान लीजिए यहाँ पे r बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 6³ + 2, तो यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 क्या है, सम संख्या, सम संख्या लिख देंगे। r बराबर 3 रखने पर, यानी कि जो जो यहाँ पर r का मान निकला था ना 0 1 3 4, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे तो रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6³ + 3, 9 क्या है, विषम संख्या, क्या हो जाएगा, विषम संख्या। उसके बाद r बराबर 4 रखने पर, a बराबर 6³ प्लस में हो जाएगा 4, 6 4 10, एक सम संख्या, क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम संख्या। और लास्ट में जो r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर 6³ प्लस का 5 हो जाएगा, 6 5 11, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। उसके बाद लास्ट में हमको एक इम्पोर्टेंट बात लिखना है। क्या है ये बात, जो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको कि अतः, लिखेंगे कि अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।